उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हां, और उसके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की जरूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है, और जो भी उसके लिए जरूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नजर है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। मसूरी में नगरपालिका के सर्वेंट क्वार्टर्स की हालत बदतर हो रही है। स्ट्रॉबेरी बैंक में एक सफाई कर्मचारी के कमरे के किचन का लिंटर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में महिला आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की ओर से महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। किचन में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्ट्रॉबेरी बैंक की पालिका कर्मचारियों की बिल्डिंग 1950 में निर्मित हुई थी, जिसकी हालत बदतर हो गई है। एक महिला जो है घायल हो गई है। बता दें कि छत का लेंटर गिरने से हादसा हो गया, जिसमें एक महिला जो है घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। और वहीं लोहाघाट ब्लॉक की गंगनोला सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस कारण सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। पर पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की ओर से मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी सड़क के गड्ढे आज तक नहीं भरे गए हैं, जिस कारण गंगनोला के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के किसान नेता गंगादत्त जोशी और ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से सड़क बदहाल पड़ी है। आपदा के बाद सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। पीडब्ल्यूडी लोहाघाट से कई बार गड्ढों को भरने की मांग की गई, पर विभाग की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, पर गड्ढे नहीं भरे गए। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक टीम गठित की। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी टीम अब पुलिस के साथ मिलकर रात को 11 बजे के बाद सड़कों पर चालकों को एक्लोमीटर से चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि सीधी सड़कों पर चालकों की ओर से ओवर स्पीडिंग की गुंजाइश रहती है, जिसके लिए हम औचक निरीक्षण करेंगे। जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारी विशेष टीमें रात के समय, खास तौर पे जो 11 बजे के बाद जो लोग निकलते हैं, उनको अल्कोहल से चेक करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो स्ट्रेट रोड्स हैं, जिसमें सीधी रोड है, जहां पर की ओवर स्पीडिंग की गुंजाइश ज्यादा रहती है, वहां पर औचक तौर पर चेकिंग करी जाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा जो ड्रंक ड्राइविंग है, उसके लिए हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। साथ में हम लोग अब रैंडमली, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या हॉस्टल्स हो, उनके आसपास के एरिया में विशेष चेकिंग करेंगे। अगर कोई बच्चे रात में अपनी गाड़ी से जाते हुए या साथ में जाते हुए मिलेंगे, तो हमारे चेकिंग अधिकारी उनके फोन के माध्यम से उनके पेरेंट्स से भी संपर्क करेंगे।
केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और अब निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केदारनाथ चुनाव में मिली हार के बाद अब पूरा ध्यान निकाय चुनाव में लगाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हम तो पिछले कई समय से निकाय चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार निकाय चुनाव को लेकर भाग रही है और इसकी वजह से निकायों में लंबित विकास कार्य हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि वह निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भाजपा और प्रदेश सरकार ने किया है, वो चुनाव से लगातार भाग रहे हैं क्योंकि निकायों की दुर्दशा है। निकायों में विकास के काम नहीं हुए, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं सुधरा है, पार्कों की हालत देख लीजिए बहुत खराब है, नए पार्क तो बने ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट हो, नालियों की व्यवस्था हो, हर जगह सरकार का प्रदर्शन खराब है और हार के भय से लगातार सरकार चुनाव टालती रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव कराने की मांग इसीलिए कर रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और निश्चित तौर पर जब भी निकायों के चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी निकायों में भाजपा को हरा। देहरादून के दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए निशुल्क पार्किंग उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर वसूली के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष प्रशासनिक टीम गठित की है, जिसके जरिए लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि यह अस्पताल प्रशासन की निःशुल्क पार्किंग है और कुछ इस विषय पर कुछ समय पहले नगर निगम को भी पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन के जरिए विशेष अभियान चलाकर अब परिसर में मरीजों के वाहनों को निःशुल्क खड़ा कराया जा रहा है। देखिए, वो अस्पताल की निःशुल्क पार्किंग है, वो पेशेंट्स के लिए ही यूज होनी चाहिए। तो हमारा यही, हम लोग शुरू में जब मैं आई थी तब भी हम लोगों ने जो है निगम को लेटर लिखा था कि इस पार्किंग, क्योंकि आप सोचे वहाँ पे गाड़ी फिर अंदर घुसाने में कई बार बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतने सारे वेंडर्स का कहीं फल वाला खड़ा हो जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी वहां लगा दे रहा है, ऑटोज लगे रहते थे वहां पे, तो अंदर इवन एम्बुलेंस तक को अंदर ले जाने बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से ये था कि भाई हम कोशिश कर रहे थे कि हो जाए, और ये 3 दिन की ड्राइव के बाद हम लोग को तो सफलता मिली है। नैनीताल के रामनगर रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ के साथ उपचार के दौरान हुई बहस के बाद एक रिटायर्ड फौजी ने अस्पताल परिसर में गोली चला दी। गोली चलाने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधक की ओर से पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहां पर एक एक्स आर्मी है जो किसी मरीज को लेकर आया था। वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर, आरोपी को मसूरी मॉल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और एसएसपी देहरादून ने मॉल रोड का निरीक्षण किया। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर मसूरी मॉल रोड के साथ मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया था, जिसको लेकर सोमवार को नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगरपालिका परिषद के अधिकारियों की ओर से मॉल रोड का निरीक्षण किया गया। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, त्वरित गति से मैं उनके काम से क्या जनता उनके काम से बहुत इम्प्रेस है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, वो एसडीएम महोदय ने फिर अपने जो जितने भी महाता जितने भी विभाग हैं उनको आज निर्देशित किया। आज हमने जितने काम बचे हुए थे जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, आज हमने वहां से लेके आपका लाइब्रेरी से लेकर लंडौर तक जो है इसमें निरीक्षण करा दिया। इनको जो रोड ये धंस रही है लंडौर की, ये बहुत ही। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पर्वतीय क्षेत्र से अवैध रूप से गांजा ला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार
कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से बरामद अवैध गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 26 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। कल हमारी टीम गर्जिया चौकी पर चेकिंग कर रही थी। उसमें जनपद की एएसटीयू के प्रभारी मोहन सिंह भी मौजूद थे वहां पर। उनके द्वारा एक बस से चेकिंग के दौरान लगभग 26 किलो गांजा 2 अभियुक्तों से बरामद हुआ है, जिसमें एक जिशान है, एक परवेज है। दोनों पतरापुर जसपुर के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चंपावत में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कार्मिकों की लंबित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। चंपावत इकाई के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी की अध्यक्षता में शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की भी मांग की गई। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में विरोध प्रदर्शन आज शनिवार को भी जारी रहा। आज बाराकोट और लोहाघाट में और चंपावत में कार्मिकों ने हाथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया। आज हमारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसके बाद भी सरकार और विभाग यदि हमारी जो मांग है, उचित मांग है, उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय विधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में वाणिज्य कर एवं आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो वही कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधियों ने टैक्स बार एसोसिएशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है, कल 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हमने 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 25 तारीख आज हमने रामनगर नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी सोसाइटियां काम कर रही हैं अलग अलग, उन सोसाइटी को सम्मानित करने का निर्णय लिया कि वो एक रामनगर के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रही है। चाहे वो पेड़ लगाने वाली संस्था हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की संस्था हो, चाहे बच्चों के उत्थान की संस्था हो, चाहे जानवरों के उत्थान की संस्था हो। हमने हर एक संस्था को रामनगर में एक मंच के माध्यम से प्रोत्साहित किया कि उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और टैक्स बार उसकी हार्दिक। देहरादून चिड़ियाघर की शान बढ़ाने के लिए लाए गए 2 रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ अब आम जन सुन सकेंगे। राजधानी देहरादून स्थित चिड़ियाघर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड वन विभाग के आला अधिकारी ने टाइगर बाड़ा का शुभारंभ किया। अब देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे पर्यटक यहां के चिड़ियाघर में बाघ का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल डेला रेस्क्यू सेंटर में एक साथ 12 बाघ होने के कारण कुछ बाघों को अन्यत्र शिफ्ट करना आवश्यक था, जिसके बाद 2 बाघों को यहां शिफ्ट किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त होने के बाद चिड़ियाघर में टाइगर के दर्शन हो सकेंगे। बड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, हमें एक जो है इसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी वांगर गोड़ापार हल्द्वानी तराई 23 फरवरी की उसको लाया गया था। उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से। और वे नैनीताल के रामनगर रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ के साथ उपचार के दौरान हुई बहस के बाद एक रिटायर्ड फौजी ने अस्पताल परिसर में गोली चला दी। गोली चलाने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधक की ओर से पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में कार्रवाई के लिए पेश कर दिया है। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है। जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहां पर एक एक्स आर्मी है
जो किसी मरीज को लेकर आया था, वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर, आरोपी गिरफ्तार आरोपी को